हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने एग्जाम जो रिलेटेड है आपके एसएससी से। एसएससी से रिलेटेड है ये आपका 27 जुलाई को था। सीजीएल का है 11:45 से लेकर 12:45 तक। इसका मतलब ये आपका सेकंड शिफ्ट का एग्जाम। और इसमें हम जो सॉल्व करने वाले वो आपके मैथ का क्वेश्चन देखेंगे, किस तरह से अपने मैथ के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने एग्जाम को लेकर। देखिए क्या बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट आपसे बोला गया है 6 ईयर का 4% का इतना हो जाता, कम हो जाता सिंपल इंटरेस्ट सेम ईयर पे 11 पर ईयर। मतलब 6 से 4, आप 6 से 11 गए तो 5 साल हुआ। 5 साल में क्या हुआ, 4% के हिसाब से 7500 का काम हुआ। ठीक है। तो यहाँ से 5 साल का जो एस आई है, 5 ईयर का एस आई कितना आया, 7500 आया। ठीक है। ओके। 1 साल का निकालेंगे, 1 ईयर का एस आई कितना हो जाएगा यहाँ, कि आपका 1 साल का जो हो जाएगा यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। ठीक है। तो आप देखोगे क्या निकालना, हम अमाउंट निकालनी है। तो प्रिंसिपल कितना, प्रिंसिपल हमें बताना। तो प्रिंसिपल देखो कैसे आएगा। 1 साल पे इतना है तो रेट कितना है, 4% का। रेट कितना है, 4% का। तो 4% इंटू 1 साल इंटू पी डिवाइड बाई, मतलब ये है। तो 4% का जो अगर हम रेट निकालें तो, क्योंकि हमें आपको पता है कि एस आई जो हमेशा होता है रेट पर होता है, 500 के बराबर हो जाएगा। कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है भाई, ये 375 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो जो अपना अमाउंट कितना होता है, 100 का होता है। 100 से मल्टीपल करते हो 375 को, तो यहाँ से 37,500 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि एक लैपटॉप को सोल्ड किया गया 54,000 में, डिस्काउंट इतना है, लिस्ट प्राइस आपको बतानी है। तो 20% का फ्रैक्शन बना लीजिए। फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4, 1/5 होता है। तो इसका मतलब जो एमपी होता है वो आपका 5 होता है, एसपी जो होता है वो आपका 4 होता है। ओ, ओके, 4 हो जाएगा क्योंकि डिस्काउंट दिया गया। और इस 4 की वैल्यू इसने कितनी दी गई, 54,000। ओके। कितने से मल्टीप्लाई किया होगा, 1, 4 एकम 4 और 2, 4 एकम 14, 4 3 12, 500। तो 135 000 से होगा। तो आपको 5 की वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम 135 000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 0 0 पावर 25, 13 5 65 और 2 67। ये आपका आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चेक करो। बोला कि स्क्वायर में है तो हमें क्या निकालना, फोर्थ पावर में निकालना है। तो यहाँ से हम जो निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है। जो क्या कहता है आपका, कि हमने इसका स्क्वायर करके +2 कर देना, और सॉरी +4 कर देना ऑलरेडी, और डिवाइड बाई 4 कर देना। तो यहाँ से आपका इसका स्क्वायर कितना आएगा, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, प्लस में 4। तो यहाँ से 36 आ जाएगा, √6। और कितना आ जाएगा, 6। इसकी वैल्यू क्या होती है, एक्स की स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, यही तो होता है। ठीक है। यहाँ पर इसकी वैल्यू 6 है, इंटू 4 √2 आ जाएगा। और 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 24 √2 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि पी क्यू आर कंप्लीट करते हैं किसी काम को 9 बार 18 दिन में, तो वर्किंग टूगेदर करेंगे तो कंप्लीट एक दिन में कितना काम करेंगे, ये पूछा है। तो पहले हम टोटल दिन निकालते हैं, फिर एक दिन का निकालेंगे। तो पी क्यू आर 9 12 18, एलसीएम कितना आएगा, 36 आ जाएगा। तो 9 चौक 36 होता है, 12 3 36 होता है, 18 दूनी 36 होता है। तो 4 3 और 2 का मतलब, ये अगर मिलकर करे तो कितना हो जाएगा, 4 3 और 2, 5 और 4 9 हो जाएगा। ठीक है। अगर ये मिलकर काम करे तो 36 काम ये 9 दिन में कर रहे हैं, तो ये 4 दिन में कंप्लीट कर देंगे। लेकिन इसने पूछा है एक दिन का काम। एक दिन का काम कैसे होगा, तो एक दिन में 9 काम कर रहे हैं, और कितने में से 36 में। तो यहाँ से 1/4 आपका राइट आंसर दे देगा। क्या बोला कि राम रमेश, राम प्लस रमेश, रमेश को आर एच से डिनोट कर रहा हूँ, ये 12 दिन में करते हैं। रमेश और सोमेश, रमेश और सोमेश कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में। सोमेश प्लस राम मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में। अगर बोला कि तीनों मिलकर काम करे तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम उठाओ। कितना है, 60 है। तो 12 पंजे 60 होता है, 15 चौक 60 होता है, 10 6 60 होता है। ठीक है। तो इनके एफिशिएंसी निकाल लीजिए। यहाँ से आपका डबल आ जाएगा, सारे के सारे क्या होंगे, डबल आ जाएंगे अगर ऐड करोगे। तो यहाँ से ऐड करोगे तो यहाँ से 15 आपको दिखाई दे रहा है। तो तीनों मिलकर कब कराएंगे, राम प्लस रमेश
प्लस सोमेश, तो दो इधर आ जाएगा तो इनकी एफिशिएंसी जो आ जाएगी वो 15/2 आ जाएगी। अब बोला कि 60 काम ये 15/2 एफिशिएंसी से कितनी देर में करेंगे, तो 15 नीचे रह जाएगा, दो ऊपर आ जाएगा, तो 15 चौक 60 होता है, और चार दूनी कितना हो जाएगा आपका, 8 आ जाएगा। तो 8 आपका राइट आंसर दे देगा। क्या बोला कि एक सर्टेन डिस्टेंस है कवर्ड बाय एक पर्सन द्वारा कवर्ड की स्पीड, सर्टेन स्पीड मतलब कुछ स्पीड होगी, दूसरे पर्सन ने कवर की 25% ऑफ डिस्टेंस ट्रिपल टाइम में, इसका 25% इसके ट्रिपल टाइम में कवर की, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ रेस फर्स्ट पर्सन टू द सेकंड पर्सन हमें बताना है। 25% यहाँ पर आप एक बार निकाल लीजिए, फ्रैक्शन कितना है, 1/4 आया। ठीक है। अब बोला कि अगर कोई आदमी 4 है तो 225 तय कर रहा है, मतलब ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है, और टाइम कितना लिया, ट्रिपल लिया, मतलब इस यहाँ पर जो टाइम ले रहा है ना उसने ट्रिपल लिया, ठीक है, टाइम लिया, ओके। तो यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी तो हम क्या करेंगे, टाइम क्या होता है, टाइम हमेशा क्या होता है, यहाँ पर हम डिस्टेंस लिख दिया, टाइम हमेशा क्या होता है, स्पीड का उल्टा होता है, स्पीड का उल्टा होता है, तो ये लो कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप स्पीड ही तो निकाल लेते, मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि डिस्टेंस और जो अपना वो होता है ना क्या, डिस्टेंस जो होते हैं रेस्टोरेंट मतलब एक जैसे होते हैं स्पीड और डिस्टेंस, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करो 12, ये आपका 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आपका 12/1 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि एक डिसऑर्डिनेट डीलर है जो आर्टिकल को 15% लॉस पर बेच रहा है, कॉस्ट प्राइस परंतु वेट कर रहा है, कॉस्ट प्राइस का 15% कम में बेच रहा है, लेकिन 20 ग्राम की जगह वो 25 ग्राम की जगह वो 20 ग्राम ले रहा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। तो आप देखोगे सीपी और एसपी हम निकाल लेते हैं, तो 15% का फ्रैक्शन निकालो, 15% कितना होता है, एक 3/20 होता है। अगर सीपी 20 है तो वो कह रहा है कि एसपी को मैं 15% लॉस पे कर रहा हूँ, 3 के लॉस पे 17 में दे रहा है। अब बोला कि वेट का रेशियो करो, वो 20 ग्राम दे रहा है आपको, ठीक है, 20 ग्राम दे रहा है, किसकी जगह, 25 की जगह, ठीक है। तो 20 ग्राम दे रहा है, तो 20 और 25 का भी रेशियो एक बार निकाल लेते हैं, तो यहाँ से 4 आए, यहाँ से 5 आए। बोला कि 4 का दे रहा है, लेकिन फायदा किसका ले रहा है, 5 का, ठीक है। तो बस यहाँ से प्रॉफिट लॉस निकालिए, तो कितना आ जाएगा, 5 आपको ये, 5 के 5, 5 चौक, मल्टीप्लाई करो 16 और ये 17। तो अभी भी देख लो, सीपी कम है, एसपी ज्यादा है, तो यहाँ पर कितना ज्यादा है, एक ज्यादा, तो ये आपका प्रॉफिट आया। तो लॉस तो आप एक बार कट कर दो, 1/16, और 1/16 क्या होता है, 6.25% आपको 1/16 की वैल्यू दे देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, ओके, ए एल ए एल बी एम बी एम और सी एन, ये लो भाई, एल्टीट्यूड है, ठीक है, एल्टीट्यूड हमने बना दिया, 90 डिग्री का एंगल है सारे एबीसी पर। तो फॉलोइंग स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट हो सकती है, ये आपको बताना है। देखो, मैं आपको ऑप्शनल से करने का तरीका बता रहा हूँ, बाकी यहाँ पर आप सेंट्रोइड की प्रॉपर्टी लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हो, सेंट्रोइड मतलब जो केंद्रक होता है उसकी प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व कर सकते हो। वैसे अगर आपको फॉर्मूला सॉल्व करना है तो आप देखिए, ये दोनों तो होंगे, ये ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर दो दो साइड है। और ये देखो, ए एल बी एम और सी एन, ये जो लेंथ होती है ना, इन लेंथ का सम कभी भी इक्वल नहीं होता, कट करो। और जो अंदर लेंथ होती है वो हमेशा बाहर वाली लेंथ से छोटी होती है, इतना याद रखो, ये सारी अंदर लेंथ है, ये बाहर वाली लेंथ है, छोटी है, राइट कर दो, ठीक है। नहीं तो आप सेंट्रोइड का तरीका लगाओ और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि व्हाट अमाउंट ऑफ फंड इज रिक्वायर्ड बाय स्कूल फ्रॉम इंटरनल सोर्स, स्कूल का इंटरनल सोर्स आपका 15% दे रहा है, ठीक है, 15%। बोला है कि फंड डिफरेंट सोर्सेज तो 10 लाख है, तो हमें 15% की वैल्यू चाहिए, तो 100% की वैल्यू कितनी है, 10 लाख है,
ओके, 15% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए 1.5 लाख हो जाएगी। तो ये आपका राइट आंसर दे देगा। 1.5 लाख आपका आंसर आ जाएगा सेकंड। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था। तो प्रैक्टिस करते रहिए, आपके क्वेश्चन होते रहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि 3x इतना है, सेक ए के बराबर, 3x सेक ए के बराबर, 3/x टेन ए के बराबर है, तो 9x² प्लस -1/x² आपको निकालना है। तो यहाँ से आप देखोगे, अगर मैं दोनों को माइनस करता हूँ तो यहाँ से 3x माइनस 3/x कितना देगा? सेक एक्स माइनस टेन ए आ जाएगा। ठीक है, थ्री कॉमन लोगे तो x, थ्री कॉमन लोगे तो x -1/x आया, जो कि क्या देगा आपको? सेक है -10 है, डिवाइड बाई थ्री दे देगा। इसको थ्री को इधर ले पाएंगे तो ठीक है। यहाँ से क्या बोला है? तो भाई एक काम करता हूँ, मैं थ्री को इधर लेता हूँ और इस साइड क्या कर लेता हूँ? स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है इनका। ओके, जैसे ही स्क्वायर किया मैंने, तो इधर भी तो स्क्वायर होगा और इधर भी स्क्वायर होगा, तो मतलब सभी के साथ स्क्वायर लगाएंगे तो क्या होगा? ये 9 आ जाएगा। x - x² -1/x, सभी के साथ स्क्वायर लगाना आपने, सभी के साथ। ठीक है, सभी के साथ। ओके, ये 1 आ गया। तो बोला कि x² अच्छा 9 की वैल्यू 1 ही आ गई ना, ये अपना क्वेश्चन सोल्व ही हो गया। ठीक है, ज्यादा अपने प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि एंगल सबटेंडेड बाय लार्जेस्ट chord ऑफ सर्कल, पॉइंट ऑफ सेम सर्कल मेजर। बोला कि लार्जेस्ट chord का सर्कल जो होगा, एंगल सब बनाएगा। लार्जेस्ट chord ऑफ सर्कल क्या होता है? डायमीटर होता है। और सेम सर्कल पर कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर एंगल क्या होगा? कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर एंगल क्या होता है? अगर ये 180 होता है, तो ये आपका हाफ हो जाएगा 90 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि 120 का क्यूब दे रखा है, यहाँ पर आपका 100 का क्यूब दे रखा है। ठीक है, और ये आपका मतलब मैं अगर देखो तो ये आपका ए क्यूब दे रखा है, इधर बी क्यूब दे रखा है, ये आपका ए स्क्वायर, ये बी और बी क्यू स्क्वायर। तो ऊपर वाले फॉर्मूले में चेंज करता हूँ तो क्या आएगा? ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। और नीचे क्या दे रखा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी दे रखा है। इससे ये कट जाएगा तो आपके पास क्या आएगा? ए माइनस बी। तो इसका मतलब 120 माइनस 100 आपने निकालना है, तो 20 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को इतने इतने दिन में करते हैं, हाउ मेनी डेज ए काम को करेगा? असिस्ट बोथ बी एंड सी को एवरी थर्ड डे में। ओके, ए बी सी 20 30 60, एलसीएम लो, टोटल 60 आया। तो 20 3 60 होता है, 30 4 60, सॉरी 30 दूनी 60 होता है और 60 एकम 60 होता है। तो बोला क्या कि बी और सी तो क्या कर रहे हैं? दोनों काम कर रहे हैं। सॉरी, ए तो हर बार काम कर रहा है, लेकिन बी और सी प्रत्येक तीसरे दिन आ रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ कि 3 दिन, फर्स्ट डे ए करेगा, सेकंड डे भी ए करेगा और थर्ड डे कौन करेगा? तीनों मिलकर काम करेंगे। तीनों मिलकर कितना करेंगे? 3 2 6 6, 6 काम करेंगे। टोटल काम देख लो, 3 दिन में कितना काम हो रहा है? 3 3 6 6 6, 12 काम हो रहा था। 12 से गुना 5 कर दो, 60 हो गए। तो इधर भी 5 मल्टीप्लाई कर दो, टोटल काम कितने दिन में हो गया? इस तरह से करके 15 दिन में आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोन की इंटरनली एक्सपेंडिचर सेविंग जो है 5:3 इनिशियल, सॉरी पहले जो थी, इनकम को इंक्रीज करते हैं 25% से। सेविंग, इनिशियल सेविंग अगर इतनी थी तो इनकम आफ्टर, फाइंड इज इनकम आफ्टर इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट में कितनी होगी? तो देखिए, एक्सपेंडिचर सेविंग को मिला के तो इनकम आती है। ठीक है, तो ये 5 है, ये 3 है, इस 3 की वैल्यू यहाँ पर 4500 दे रखी है। ठीक, ओके, तो ये कितने से मल्टीप्लाई होगा? 1500 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ आपका दोनों को ऐड करोगे तो 8 आ गया। तो ओके, 8 को क्या किया? 25% इंक्रीज किया गया। तो 8 का 25% कितना था? 1/4 कितना होता है? 2 होता है। 2 इंक्रीज कर दिया 10। तो बस आपको 10 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि इंक्रीज होने के बाद, आफ्टर इंक्रीमेंट के बाद, तो 10 गुना 1500 अगर आप करोगे तो 15,000 आपका सीधा सीधा आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं।
बोला कि ए प्लस बी प्लस सी अगर इतना है, ये इतना है, तो हमें ये निकालना है। तो शायद ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हम पिछली एक या दो क्वेश्चन में पेपर में देख चुके हैं, बिल्कुल एजिटी। तो ये क्या होता है, ये आपका होता है ए प्लस बी प्लस सी का हाफ, और 3 इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये कितने के बराबर है, 98। तो 98 इज इक्वल टू 14 बटे, तो वो दूसरा था। 3 गुना हमें ये निकालना है, और ये आपका 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा। ठीक है। तो भाई 14 से 2 कट कट करोगे 7, 7 और 2, सॉरी 7 से 2 तो मल्टीप्लाई होगा ना 14, और 14 माइनस का 130, ये प्लस का 196 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। इसको सोल्व आप कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 210/3, कितना हो जाएगा 70, आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि एबीसी एक ट्रायंगल है, डी पॉइंट है बीसी पर, कहीं ना कहीं बीसी 16 है, बी डी 11 है, और एंगल ए डी सी और बी ए सी इक्वल है। तो लेंथ ऑफ ए सी आपको निकालना है। ए बी सी, तो बी सी पर कहीं ना कहीं डी है, और कुछ इस तरह से है, ए डी सी, ए डी और सी। ठीक है। ये एंगल और बी ए सी इस एंगल के इक्वल है। ठीक है। राइट। अब देखो, अब आपको क्या निकालना है। तो ये लेंथ बी डी कितनी है, ये आपका डी पॉइंट है। बी, एक काम करते हैं, बी, चलो कोई नहीं, इसको 11 ले लेते हैं, और इसको 20 को 16, तो ये आपका 5 हो जाएगा। ठीक है। तो क्या बोला कि एसी की लेंथ हमें चाहिए, एसी की लेंथ, इसकी लेंथ आपको चाहिए। ये वाली लेंथ कैसे निकालोगे। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा, तो उसको प्लीज अच्छे से समझिए। देखो ये एंगल है ना, ये एंगल, पहले तो ये एंगल सी देखो। एंगल सी तो क्या है, कॉमन है, कॉमन है। ठीक है। दोनों मतलब हम बड़ी ट्रायंगल में और छोटे ट्रायंगल में देखे तो एंगल सी तो हो गया कॉमन। एंगल सी कॉमन। एंगल ए, जो हम एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी कह रहे हैं ना, तो ये तो गिवन भी है। साथ के साथ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी इक्वल हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से एक कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो जाएगी, और कॉन्ग्रुएंसी का सिमिलरिटी प्रूफ हो जाएगी। और सिमिलरिटी क्या कहती है कि आपकी साइड का रेशियो आपको निकालना है। तो साइड का रेशियो कैसे निकालोगे, डीसी अपॉन डीसी अपॉन डीसी अपॉन छोटे वाले की, और बड़े वाले की क्या हो जाएगी, एसी। ओके। अब छोटे वाले की एसी लेंथ हो जाएगी, और बड़े वाले की क्या हो जाएगी, पूरी बीसी। ठीक है। ये लो, बीसी। तो आपने इसको सोल्व करना, आपने एसी निकालना है, एसी निकालना है, तो एसी की सोल्व करेंगे। ठीक है। तो डीसी की लेंथ निकालो, यहाँ 5 दे रखा है। 5 अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बीसी, कितना दे रखा है, बीसी आपके पास पूरा 16 रखा है। तो 16 पंजे 80 होता है, ए सी स्क्र कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √80 हो जाएगी। और 80 में क्या है, 40 गुना 2 है, सॉरी 4 गुना, 16 गुना 5 है, तो 16 गुना 5 है, तो इसका मतलब 4 बार √5 अंदर, तो 4 √5 आपको क्या आ जाएगा, सीधा सिंपल सा आंसर दे देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक 6 डिजिट नंबर है जो कंजेगेटिव नेचुरल नंबर है, और नंबर ऑलवेज डिविजिबल बाय, कितने से डिविजिबल होगा, तो 1 2 3 4 5 6। ओके। और कंजेगेटिव है तो 2 से स्टार्ट कर दो, 2 3 4 5 6 7। 3 से स्टार्ट करो, 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या 4 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, वैसे भी 5 से नहीं हो रहा, 2 से ये भी नहीं हो रहा, तो एक 3 से होगा, चेक कर लीजिए। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सम जो होगा ना वो हमेशा क्या होगा, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 1 और 3, 3 3 6, 6 और 4 10, 15 और 6 21, इसका सम 21 आ रहा, तो ये डिवाइड हो जाएगा।
और एक घटाओ और सात जोड़ो तो इसका सम 27 आएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा। और दो हटाओ तो आठ जोड़ो, 25 और आठ, 25 और आठ आपका 33 होता है, इसका सम 33 आए, ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो तीन से ये डिविजिबल हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं हम। बनी कैन डू पीस ऑफ वर्क इतने दिन में, चेतन डेविड काम कर रहे सेम वर्क को इतने इतने दिन में। ऑल ऑफ देम बिगिन द वर्क टुगेदर, हाउएवर बेनी लीव्स फॉर day before the completion the work and Chetan leaves the work 10 days before the completion of the work. David work till the end and complete the work. Find the number of days in which the work was completed. ठीक है भाई। बोला कि बनी 24 दिन में कर रहा है, चैतन्य 36 दिन में कर रहा है, डेविड कितने दिन में, 48 दिन में। तो टोटल एफिशिएंसी निकालो, कितना आएगा, 48 से 48 दूनी 96 होता है, 48 48 टी 144 होता है, ये आपका आ जाएगा। तो 24 छिक्के 144 होता है, 36 36 चौक 144 होता है, और 48 टी ये 144 होता है, ठीक है। तो यहाँ से टोटल एफिशिएंसी कितनी आएगी अगर आप देखोगे, क्योंकि स्टार्टिंग में इन्होंने क्या किया था, सभी ने मिल के काम किया था, ठीक है। तो मान लेते हैं कि 144 काम है, ओके, 144 काम ये पूरे कर रहे हैं, ठीक है। और तो हम यहाँ पर थोड़ी सी एक कंडीशन चेंज कर रहे हैं क्या, इन्होंने बोला छोड़ के जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम उसको जाने नहीं दे रहे। बोला कि बैनी जो है ना वो 4 दिन पहले, छोड़ने से 4 दिन पहले काम छोड़ कर जा रही है। अगर वो नहीं जाती तो कितना काम करती, तो 6 दिन, एक दिन में 6 कर रही है, तो 4 दिन में कितना करती, 24 काम करती। सेम यहाँ पर 10 दिन कौन कर रहा है, चेतन। चेतन अगर छोड़ के जा रहा है 10 दिन पहले, तो हम अगर हम उसको जाने नहीं देंगे तो क्या होगा, 40 काम और स्टार्ट हो जाएगा एक्स्ट्रा, ठीक है। इतना काम ये करते, तीनों मिलकर अगर साथ कर दे। और डेविड को हमने छेड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो 7 तक काम कर रहा है ना, ओके। डेविड जो है वो लास्ट तक काम कर रहा है, इसलिए हमने इसको जाने नहीं दिया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तीनों की एफिशिएंसी ऐड करके रख देंगे। तो टोटल काम ऊपर है, नीचे क्या है, टोटल एफिशिएंसी है। कितने दिन लगेंगे, 4 और 4 8, 4 और 2 6, और 8 2 20/13। तो भाई कितना आंसर आया, 13 कम 13, 13 6 73। तो 16 दिन आपका आंसर होता है, ठीक है। बस आपसे ये पूछा है, क्योंकि ये जब रुकते हैं ना तो इतना काम और एक्स्ट्रा होता है, और एक्स्ट्रा काम में क्या किया, सीधा सिंपल सा सॉल्यूशन कर दिया। ए थीफ रोब कर रहा प्रीसियस मेटल स्टोर 1150 मीटर अवे फ्रॉम द पुलिस। द थीफ स्टार्ट रनिंग एट 6 स्पीड, पुलिस स्टार्ट चेजिंग। थीफ जो दौड़ रहा है वो 6 की स्पीड से, पुलिस दौड़ रही है 11 की स्पीड से, उसी टाइम। तो डिस्टेंस कितना लेगा चोर भागते, मतलब जब तक वो ना पकड़ा जाए। ये डिस्टेंस तो कितनी, 1150, यहाँ पर पुलिस है, यहाँ पर थीफ है। थीफ की स्पीड जो है वो 6 है, ये आपका 11 है। अगर ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसका मतलब दोनों के स्पीड का क्या होगा, डिफरेंस होगा, ठीक है, 5 है। तो टाइम कितना होगा, टाइम आपका देख लीजिए, 1150 है, अपॉन में 5 हो जाएगा, ओके। तो किलोमीटर पर आवर में है, और इसको हम चेंज करेंगे किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो हम करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई। और किसका पूछा है, चोर कितनी डिस्टेंस और भागेगा, चोर कितनी डिस्टेंस 6 की स्पीड से कितना और भाग सकता है, 6 की मल्टीप्लाई और कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो भाई सोल्व करते हैं। 25, 25 चौके 100 और 25 छिक्के। तो एक बार हम इस 6 को हटा लेते हैं, तो यहाँ से 46 गुना 18 आपका आंसर आया। ये आपका क्या है, सेकंड में आया, ठीक है। तो ये तो टाइम आ गया, स्पीड कितना, 6 किलोमीटर मीटर में बताना, तो यहाँ से हमने छोटी सी गलती कर दी। 6 इंटू, यहीं पर कर देते 5/18 से मल्टीप्लाई, 18 से 18 कट गया। तो 46 छिक 30, 30 छिक कितना, 30 गुना 46 करोगे तो आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंप्लीफिकेशन करना है, तो यहाँ से आप सोल्व करोगे तो
चार एकम चार, 7/4 हो जाएगा, प्लस 7 एकम 7, 12/7 हो जाएगा। इसको अगर गुना करेंगे तो 7 ऊपर आ जाएगा, और 7 दूनी 14 और 14 और 3 17, और नीचे आ जाएगा गुना में। 7 दूनी 14 और 17/7 आ जाएगा। ठीक है, इससे ये पूरा कटा। तो 7/4 और 12/7 करोगे तो एलसीएम तो 28 आया। और 7 और 7 49, 48। 48 और 49 कितना होता है भाई? अगर 49 49 होता तो 98, तो 97/28 हो गया। तो 28 कितने हो जाएगा? 30 30 है, लगभग 3 के ऊपर जाएगा, तो 4 तो होगा नहीं, 2 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, तो 3 के लगभग होगा। बाकी खुद कैलकुलेशन करके देखें। बोला कि थर्ड प्रोपोर्शनल होता है ये, तो y की वैल्यू आपको बतानी है। तो क्या होगा कि भाई थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है? बी स्क्वायर अपॉन में ए होता है। ठीक है, तो ये आपका, ये इसके नीचे ये आ जाएगा, तो 4xy इंटू में 4xy इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा? 3x आ जाएगा। और इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 48 आ जाएगा। ठीक है, जो की वैल्यू दे रखी है 48। तो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो चुका है। 3 से कट करोगे, हो रहा है? नहीं हो रहा। 4 चौक 16, 16 तीय, और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू सर्कल जिसकी रेडियस ये है, तो 32 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का मैं बार बार फॉर्मूला बता रहा हूँ कि जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कर दो, और R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। डिस्टेंस का स्क्वायर कितना? 32 का स्क्वायर है, माइनस में R1 22, और 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर। तो 32 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपको पता होगा? 1024 माइनस 16 अगर आप करोगे तो कितना आया भाई? यहाँ से 1008 आया। ठीक है, तो एक बार इसको 4 से मल्टीप्लाई करके देख लें। तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा? 4 गुना 4 दूनी 8, 4 5 20, 4 दूनी 8। तो यहाँ से 2 रूट के अंदर 252 आपका आंसर आया। तो ये आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। थोड़ा ब्लर है क्वेश्चन, तो आप प्लीज आप इसको समझने की कोशिश करिए। बोला कि फाइंड द नंबर ऑफ रेशियो ऑफ नंबर डिलीवरी पार्टनर वो ज्वाइन फ्लिपकार्ट इन 19 और 20। 19 और 20 में फ्लिपकार्ट ये रहा, 19 20 में 5.6 और 6.4 है। तो टोटल कितना हुआ यहाँ से? तो यहाँ से 0 और 5 6 6 12, यहाँ से टोटल हुआ। टू द नंबर ऑफ डिलीवरी पार्टनर वो ज्वाइंट टोमेटो, टोमेटो यहाँ है 2019 और 20, 2019 और 20, 19 और 20 यहाँ से 3 3 6 होगा। ठीक है, तो 12/6 का आपने बताना है कितना आ गया? 2:1 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि लेंथ ऑफ होल जो है वो 21 मीटर है, और विड्थ 14 मीटर है। तो सम ऑफ एरिया ऑफ फ्लोर एंड फ्लैट रूफ इज इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ फोर वॉल्स। द हाइट ऑफ होल बताने ही कितना होगा? लेंथ 21 है, ब्रेथ 14 है। बोला कि सम ऑफ एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ऑफ द फ्लोर एंड फ्लैट रूफ भी तो एल इंटू बी होता है। ये इक्वल हो जाएगा सम ऑफ फोर वॉल्स के एरिया का बराबर एल प्लस बी, और एच होता है। तो एच की वैल्यू आपने निकालनी है यहाँ से। तो एल इंटू बी करोगे तो 21 गुना 14 करोगे, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 28 और 1 29, 29 का डबल और कर दीजिए इसका। तो 294 इंटू 2 आ जाएगा। 2 इंटू यहाँ पर कितना आ जाएगा? प्लस करके 35 आ जाएगा, और इंटू में एच आपने निकालना। 2 से 2 कट होगा, 7 से कट होगा, 7 से कट करके देखते हैं। 7 चौक 28, 7 दूनी, ठीक है, 42, 42/5 हो गया। तो 42/5 कितना आता है? 8.4 आपका राइट आंसर दे देगा हाइट की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। sec a + tan a 5 है, sin a की वैल्यू निकालनी है। तो आपको एक फॉर्मूला याद है कि sec² a माइनस tan² a, जो कि कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ से क्या करोगे? sec a
-10 है, sec है, +10 है, कितना हो जाएगा? यहाँ पर कितनी 1 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू 5 है, तो इसकी वैल्यू क्या लें ताकि आपको कितना आ जाए? 1 आ जाए, तो 1/5 लेंगे। अब दोनों ये दोनों क्या हो गई? एक तरह की इक्वेशन बन गई, ठीक है, एक तरह की क्या बन गई? इक्वेशन बन गई। तो अगर दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों में से क्या कटेगा? अ, दोनों में से क्या कटेंगे? मैं 10 को कट कर रहा हूँ अगर ऐड करोगे तो। और 2 sec कितना आ जाएगा? दोनों का एडिशन आ जाएगा, 5 + 1/5, 5 + 1/5। तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ से पावर 25, 26/5 आ जाएगा। 2 से कट करोगे तो 13/5 आ जाएगा। शेक ए की वैल्यू कितनी आ गई? 13/5 आ गई। हमें क्या निकालना? साइन है। तो ये आपका हाइपोटेनियस होता है, ये आपका बेस होता है। परपेंडिकुलर कितना होगा? 12 होगा। तो ये क्या हो जाएगा? P/H हो जाएगा, मतलब 12/13 आपका राइट आंसर दे देगा। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो आज की वीडियो में 25 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए एग्जाम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।